बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं कमर सोहरवर्दी। आप देख रहे हैं लर्न अकाउंटिंग। हमने अब तक पिछले फाइनल अकाउंट्स, रेशोज़ और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के बाद हायर परचेज़ के सवाल भी हल कर दिए। आज हम देख रहे हैं ब्रांच अकाउंटिंग। ब्रांच अकाउंटिंग में ये जो ईयर्स हैं, ये वाले, इनमें पेपर में सवाल नहीं आया। ठीक है, इनमें सवाल आया 2017 में 2015 वाला सवाल ही आया, और 2018 सेकंड टाइम में 2014 वाला सवाल आया, और 2020 में भी 2014 वाला सवाल आया। तो पास्ट पेपर्स की इम्पोर्टेंस इसी से काफ़ी पता चल जाती है कि हमें एक तो ये पैटर्न का पता चलता है कि कौन से टॉपिक पे कंटिन्यूसली सवाल पूछे जाते हैं और कौन से टॉपिक में गैप आ जाता है। और जब पूछे जाते हैं तो उसमें रिपीट का चांस कितना होता है। और ये टिपिकल क्वेश्चन है, ब्रांच अकाउंट का क्वेश्चन नहायत आसान क्वेश्चन होता है। ठीक है, सवाल कोई भी मुश्किल नहीं है। हम भी जब पढ़ते थे और अब भी जो पढ़ाया जा रहा है वो बच्चों को इंड्यूस किया जाता है कि रटा लगा लें। रट्टे वाली बात नहीं होती, 2-3 पॉइंट्स होते हैं, वो ही बस कहने के इम्पॉर्टेंट होते हैं कि उनको अच्छी तरह से समझ लिया जाए। ठीक है जी। अच्छा, इसमें ब्रांच अकाउंटिंग में सिर्फ जो इनवाइस प्राइस और कास्ट प्राइस वाला पॉइंट है तो वही एक कहने के थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट है। उसके अलावा इसमें कोई ख़ास पॉइंट होता नहीं है, या कोई प्रीपेड का एक आध मैंने देखा है इस तरह का पॉइंट। अदरवाइज़ कोई ख़ास चीज़ें इसमें होती नहीं है। देखें ना, 3-4 एंट्रीज़ हैं, चीज़ें जाएंगी, चीज़ें वापस आएंगी। ठीक है, तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी। जो एंट्री चीज़ें जाने पर हो रही है वो वापसी में भी हो जाएगी, तो रिवर्स होगी। एक है इन सारे पेपर्स में, एक प्रीपेड का सवाल है, यानी प्रीपेड इंश्योरेंस है। उसमें एक सवाल में गुड्स इन ट्रांजिट है, बाकी सब नॉर्मल सवाल हैं। ये मैं इसलिए बताता हूँ कि बच्चे जो हैं वो इस चीज़ पे भी परेशान होते हैं कि जी कितने सवाल हल करें ब्रांच अकाउंटिंग के। ब्रांच अकाउंटिंग के ये सवाल हल कर लें तो हमारा जो है वो मसला हल हो जाता है। एनीवेज़, ये मैं सिर्फ अभी पास्ट पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ाता हूँ। अभी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं इन सारे टॉपिक्स पे, इनके जो थ्योरी कह लें, थोड़ी सी एक 2 लेक्चर्स जो हैं वो सब पे मैं पढ़ाऊँगा। उससे जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी फ़ायदा हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। 2014 में सवाल है। ठीक है, इसमें आप देखें कि हमें स्टॉक क्लोजिंग ओपनिंग दोनों दिए हुए हैं, डेटर्स ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिए हुए हैं, और पेटी कैश का ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिए हैं, गो कि इनका बैलेंस सेम है। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे है गुड्स इनवाइस्ड फ्रॉम हेड ऑफिस। इसमें हमें बताया हुआ है कि 25% प्रॉफिट शामिल है। ठीक है, वेजेस पेड, सन्ड्री एक्सपेंसेस। ठीक है, ये 2 एक्सपेंस हैं। कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स। ठीक है, हमें कैश सेल से मतलब है, क्रेडिट सेल्स जो है वो यहाँ हमारे मतलब की चीज़ नहीं है। ठीक है, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, ये हमारे मतलब की चीज़ है। रेंट पेड, 3 एक्सपेंस हैं। ठीक है, और बाकी 3 जो हैं वो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है, और एक एंट्री जो है हमारी चीज़ें बेचने की है। ठीक है, ये हमारे मतलब टिपिकल ब्रांच अकाउंटिंग के सवाल का पोर्शन है। अच्छा जी, इसमें भी मैंने आपके लिए ये किया है कि ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग डेटर्स हैं, ओपनिंग कैश है, पेटी कैश। ठीक है, ये जो ओपनिंग स्टॉक है इसमें हमारा प्रॉफिट भी शामिल है। इसको हम रिड्यूस कर देते हैं। ये एक रिज़र्व अकाउंट हमने बनाया होता है। ठीक है, मेमोरेंडम अकाउंट बना लें या रिज़र्व अकाउंट एक बनाया होता है, उसमें हम ये अपनी एंट्री साथ ही, जब ये एंट्री करेंगे साथ ही ये एंट्री भी कर देंगे। ठीक है, तो उसके साथ हमारा जो है वो कहने के आसानी के साथ ये एडजस्ट होता जाता है, और पता भी रहता है, चीज़ रिकॉर्ड पे भी आ जाती है कि क्या सीन है। इसका फार्मूला जो है वो ये है कि जितने परसेंट हो
वो ऊपर 25% है तो 25% ऊपर, और उसको 100% में जमा करके 125%, ठीक है, यानी नीचे 25% है, 25 ऊपर आ गया तो नीचे 125 आ जाएगा, उससे ज़रब दे देनी है इसको, ये हमारा ये पोर्शन आ जाएगा जो प्रॉफिट का पोर्शन है। ठीक है जी, ये अभी थ्योरी में हम इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ा देंगे। अभी के लिए ये फार्मूला, अगर 20% है तो 20 ऊपर नीचे 120, 10% है तो 10 ऊपर नीचे 110, ठीक है, उससे ज़रब दे देनी है जो भी ये हमारी इनवाइस्ड प्राइस है। ठीक है, ये हमारा इतना पोर्शन ये हो जाता है। अब क्लोजिंग स्टॉक्स भी हमें दिए हुए हैं, वो भी हमने लिख दिए। उसमें जो क्लोजिंग स्टॉक का जो है पोर्शन, उसमें भी यही प्रैक्टिस करेंगे हम उसकी, ये इसको हम कहते हैं लोडिंग। ठीक है, ये प्रॉफिट ऑन लोडिंग की है उसमें कि ये जो है हम उसमें से निकाल देंगे। ठीक है, ये भी ओके हो गया। अब है ये एट प्राइस ही आ जाने हैं, ये एक्सपेंस भी एट फेस वैल्यू आ जाने हैं। अगर कोई इसमें प्री पेड इंश्योरेंस जैसे होता है कि जी 12 महीने की इंश्योरेंस दिया, 3 महीने की और भी है, तो वो हम 9 महीने की यहाँ यानी 12 की इधर लिखी है तो 3 की इधर लिख देंगे प्री पेड इंश्योरेंस, तो ऑटोमेटिकली एक्सपेंस में कितने की रह जाएगी, 9 महीने की। हमारा मकसद है एक्सपेंस लिस्ट करना, ठीक है, और इधर है हमारी इनकम लिस्ट करना। अब किसी सवाल में जैसे मतलब सवाल के जो होते हैं ना कहने के कुछ की पॉइंट्स, ठीक है, किसी सवाल में वो पूछ लेता है कि जी ये डेटर अलाउंस है, आगे सवाल आ रहा है, ठीक है, ये बैड डेट्स हैं, वो डेटर्स का जो मेमोरेंडम अकाउंट बनता है वो उसकी आइटम्स हैं, यहाँ वो ट्रीट नहीं होंगे। यहाँ हम सिर्फ कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स हैं, और कैश अगर डायरेक्टली पे कर देते हैं डेटर्स टू हेड ऑफिस तो भी हम यहाँ उसको लिस्ट कर देते हैं। ठीक है, वो क्या है कि जी डेटर्स ने इसको नहीं दिया, इसने भी आपको भेजना था, डेटर्स ने आपको भेज दिया, उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता, वो इसके बराबर ही समझा जाए। समझ आ गई। अब है ये गुड्स इनवाइस्ड, गुड्स की इनवाइस प्राइस ये है, इसको उसी फार्मूले से हमने ये रिड्यूस कर दिया। ठीक है, मैंने बताया कि जो एंट्री करें उसके साथ ही ये स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स इनवाइस्ड, अगर गुड्स रिटर्न होती तो यहाँ हम जो है गुड्स रिटर्न की टोटल वैल्यू लिखते और यहाँ उसकी लोडिंग लिख देते। ठीक है, गुड्स इन ट्रांजिट होती तो चूँकि गुड्स जो इनवाइस्ड हैं वही ट्रांजिट हुई हुई है ना, तो हम यहाँ उसका मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक की तरह यहाँ हम गुड्स इन ट्रांजिट लिख देते, इधर उसकी लोडिंग लिख देते। ये इसका ओवरऑल तरीका है। या लोडिंग भी उसमें इसके चूँकि ये लोडिंग इधर आ चुकी है तो गुड्स इन ट्रांजिट जो है उनकी जो है लोडिंग भी हम यहाँ लिख देंगे, वो देखेंगे आगे आ रहा है क्या करना है उनका। तो अब ये सारी आइटम्स वन बाय वन जो है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। तो इन दोनों, अब ये टोटल आ गया हमारा, ठीक है, कैश सेल्स एज इट इज़ आ जाएंगी, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स आएगा, क्रेडिट सेल्स नहीं आएंगी। ठीक है, तो ये हमने इसका टोटल करके इसमें से ये इन सब का टोटल माइनस कर देना, तो ये हमारा जो बैलेंसिंग फिगर है ये हमारा प्रॉफिट ऑन ब्रांच है। ठीक है, ये ब्रांच फलां ब्रांच का प्रॉफिट जो है ये वहाँ चला गया। ठीक है, ये हमारा 2014 का सवाल है। 2015 में मतलब जो मैं पहले भी कहता हूँ कि सवालों से परेशान, अब ये फिगर्स कुछ भी हों, ठीक है, कोई चीज़ एबनॉर्मल है, हमने देखना है कि कौन सी चीज़ जो है वो एबनॉर्मल है जो हमें पहले नहीं पूछी गई या नई चीज़ है। एक पॉइंट ही होगा ना, बाकी तो बेसिक जो भी हम देख आए हैं इतना ही ब्रांच अकाउंट है। ठीक है, स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है, डेटर्स हैं ओपनिंग, ठीक है, और गुड्स सेंट टू ब्रांच इनवाइस प्राइस, ये जो है ये हमें दिया हुआ, ये हैं रेमिटेंस टू कोहाट। ठीक है, ये लाहौर से कोहाट जो गए हैं पैसे ब्रांच से गए हैं, कैश सेल्स हैं, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स है, टोटल इतनी रेमिटेंसेस गई हैं। कैश पेड बाय ब्रांच डेटर्स डायरेक्ट टू हेड ऑफिस, ये नया पॉइंट है, ये भी इसका हिस्सा ही समझें।
टोटल कैश रिसीव कितना हो गया 47,000। अभी हम आगे देखेंगे। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, ठीक है, ये गुड्स सेंड टू हेड ऑफिस, ये वाली जो एंट्री है उसका उल्ट हो जाएगा, ये राइट साइड पे आ जाएगी और इसकी लोडिंग लेफ़्ट साइड पे आ जाएगी, ठीक है, डेबिट साइड पे आ जाएगी। वेजेस, रेंट और इंश्योरेंस, इंश्योरेंस जो है वो हमने पैसे तो इतने भेजे हैं लेकिन इंश्योरेंस का जो एक्सपेंस है उसमें 3 माह की इंश्योरेंस 31 मार्च तक की है, तो 3 माह की एक्स्ट्रा इंश्योरेंस है वो हम निकाल देंगे। बस ये 2 पॉइंट हैं, या आप 3 कह लें। एक पॉइंट ये इंश्योरेंस का है, एक पॉइंट जो है वो है हमारा जो रिटर्न टू हेड ऑफिस है, ठीक है। कैश पेड बाय ब्रांच डेटर्स फ्रॉम हेड ऑफिस, ये चीज़ें जो हैं ये हमारे पास नई हैं, इनको हम देख लेते हैं। हल्लू लें जी, ओपनिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट, ठीक है, इसमें हमारी कितने परसेंट है 25%। सिर्फ एक में टोटल सवालों में 20% हमसे कहा गया, तो 25%, तो 25/125, ठीक है, 12,500 ज़रब 25 तकसीम 125, तो ये हमारा जो उसमें प्रॉफिट है वो हमने इसमें से रिड्यूस कर दिया, ये एट कास्ट आ गया। कास्ट पे आएगा तो हमें, नहीं तो इस पे भी हम प्रॉफिट पहले ही ले लेंगे, खर्च कर लेंगे, बाद में वो सेल नहीं होती, तो ये अकाउंटिंग के रूल्स के ख़िलाफ़ है, मिस मैचिंग हो जाएगी, मैचिंग प्रिंसिपल के ख़िलाफ़ है। डेटर्स ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिए हुए थे, हमने लिख लिए, ठीक है। कैश, ये जो पॉइंट था कैश पेड टू हेड ऑफिस बाय डेटर्स डायरेक्ट, ये भी हमने इधर लिख लेना, चाहे इसमें जमा करके लिख लें 31,000 जो है फ्रॉम डेटर्स, चाहे इसको ऐसे प्रेजेंट कर दें, ठीक है। गुड्स इनवाइस्ड, उसकी लोडिंग हमने, गुड्स रिटर्न टोटल अमाउंट इधर है, उसकी लोडिंग हमने इधर जो है रिजर्व में डाल दी, ठीक है। तो यही इसमें पॉइंट्स थे, गुड्स रिटर्न का है, डेटर्स का है और प्रीपेड का है। 500 अगर 12 महीनों की है, ठीक है, तो 3 महीने की 125 रुपये बनती है, वो हमने प्रीपेड इंश्योरेंस इधर लिख दी है, ठीक है। बाकी चीज़ें नॉर्मल हैं, इनका टोटल ये बन रहा है, इसमें से हम ये सारे माइनस करेंगे तो ये हमारा निकल आएगा, ठीक है जी। तो मेरा मकसद ये है कि अगर ब्रांच अकाउंट आए तो आपको आसानी हो, या कोई भी सवाल हो तो उसमें जो की पॉइंट्स हैं वो आपको पता हो, आप ये परेशान ना हो कि जी 20 सवाल हल करके जाएंगे एग्ज़ाम में, ये 10 सवाल हल करके जाएंगे, क्या करेंगे। ये सेम क्वेश्चन है जी जो अभी हमने हल किया, ये वाला, ठीक है, यहाँ लाहौर ब्रांच है, तो ये भी सेम है, इवन नाम भी ये लाला मूसा ब्रांच है, सिर्फ नाम का चेंज है, बाकी आप देखें कि सेम चीज़ें हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस है, ठीक है, डायरेक्टली कैश पेड डायरेक्टली वही है, रिटर्न वही है, फिगर्स सारी सेम हैं, इसलिए हमने इसको हल नहीं किया। 2017 में की पॉइंट क्या है, 2017 में की पॉइंट, एक तो ये गुड्स इन ट्रांजिट का की पॉइंट है, डिस्काउंट अलाउड और बैड डेट्स, ये अपेरेंटली हेड ऑफिस के एक्सपेंस में ट्रीट होना चाहिए, लेकिन इसमें अगर तो हमें इन्होंने ओपनिंग क्लोजिंग डेटर बैलेंस दिए होते, ठीक है, तो फिर हम ये डेटर्स बैलेंस का जो है वो बनाते अपना मेमोरेंडम अकाउंट, लेकिन अब ये मेमोरेंडम अकाउंट का हिस्सा है, ये हमसे ट्रांजैक्शन है नहीं रिलेटेड, बस इस सवाल में यही पॉइंट है, बाकी सेम सवाल है, ठीक है। ओपनिंग सिर्फ स्टॉक का दिया हुआ है, डेटर्स नहीं दिया हुआ, कैश नहीं दिया हुआ। स्टॉक को हम अनलोडिंग जो है उसकी कर देंगे, उसमें जो प्रॉफिट है 25% का ही है, तो सेम फार्मूला चल रहा है, ठीक है। कैश रिसीव्ड, कैश सेल्स हैं और कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स हैं, वो आ गया, ठीक है। गुड्स सेंट ये नॉर्मल है, ये है जी गुड्स इन ट्रांजिट, गुड इन ट्रांजिट टोटल इधर कर दी हैं, और जो उनकी उनमें लोडिंग है, जो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमने इधर कर दी है। ये आप गुड्स रिटर्न की मद में कर लें, ये इंडिपेंडेंट हो चुकी, इनमें से ही एक पोर्शन ये जा चुका है, ठीक है।
तो अगर हम ये इधर डाल रहे हैं तो उसका जो प्रॉफिट है वो इधर से कम करेंगे। ठीक है, तो हर चीज़ कास्ट पे आ जाए। ठीक है ना, जो चीज़ अभी कस्टमर के हाथ में नहीं गई उसका तो हमें प्रॉफिट नहीं मिला ना, अभी रियलाइज़ नहीं हुआ प्रॉफिट, तो तब तक हम उसको प्रॉफिट रियलाइज़ कर नहीं सकते। ये हमारी स्वाबदीद नहीं है, ये अकाउंटिंग के रूल्स हैं और प्रिंसिपल्स हैं। सैलरीज, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस और रेंट पेड, सन्ड्री सैलरीज एंड एक्सपेंसेस, वो हमने ये सारे एज इट इज़ इधर लिख दिए। ये क्लोजिंग स्टॉक की अनलोडिंग है। इनका बैलेंस बना 46,010 रुपये। तो यहाँ हम 46,010 में से ये सब का टोटल जो है हम निकाल देंगे, तो वो बना है 4100 रुपये। ये हमारा प्रॉफिट बन गया। 2018 में रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, कैश सेल्स, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स। ठीक है, ये बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कोई भी ख़ास नई चीज़ नहीं है। ठीक है, जो हम पीछे कर रहे हैं या जो बुनियादी है वही चीज़ें हैं। क्लोजिंग बैलेंस स्टॉक है, ओपनिंग बैलेंस स्टॉक है, इनकी दोनों की अनलोडिंग है। गुड्स सेंट है, उसकी अनलोडिंग है। कैश सेल कैश है और कैश फ्रॉम डेटर्स है। ठीक है, कोई भी चीज़ जो है इसमें अब नॉर्मल नहीं है। ये दो एक्सपेंस हैं, ये हमने बुक कर लिए और ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, नो इशू इन इट। ठीक है, 2018 बी, ये आप देखें ये 2014 वाला क्वेश्चन है। ठीक है, सेम है, सिर्फ इसमें जो है ये ब्रांच का नाम बदला है, बाकी हर चीज़ आप देखेंगे कि सेम है। ये 2014 वाला है। 2019 में हमसे उन्होंने कहा प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट एंड फर्स्ट टाइम आस्क्ड डेटर्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2010 के एंड पे हमें ये चीज़ मांगी गई है। ये क्यों मांगी गई है? ये इसलिए मांगी गई है, अलाउंस टू कस्टमर्स, ये भी डेटर अकाउंट में जाएगा। बैड डेट्स, ये भी ब्रांच एक्चुअली अपने पास एक मेमोरेंडम अकाउंट बनाती है, जो अकाउंट्स का हिस्सा नहीं होता, वो सिर्फ डेटर्स का हिसाब किताब रखते हैं। ठीक है, उनको इतनी अथॉरिटी दी होती है तो वो वहीं से हिसाब करके भेजते हैं। तो लेट्स सी, हम इसको देख लेते हैं। इसमें सिर्फ ये एक पॉइंट है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, हमें सारा डाटा उन्होंने दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक हैं, क्लोजिंग कहने के ओपनिंग बैलेंसेज हैं, क्लोजिंग बैलेंसेज है, कैश सेल है, गुड्स सेंट टू ब्रांच है, कलेक्टेड ऑन लेजर अकाउंट यानी फ्रॉम डेटर्स, एक ही बात है। ठीक है, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, ये हेड ऑफिस को जो रिटर्न हो रही हैं ये ब्रांच रिटर्न कर रही है। ठीक है, ये इवन कस्टमर डायरेक्ट भी हेड ऑफिस को रिटर्न कर सकते हैं, तब भी हमारी एंट्री सेम ही होगी। ठीक है, रिटर्न इनवर्ड का मतलब ये है कि जी कस्टमर से ब्रांच को आए हैं, ये भी डेटर्स अकाउंट में आएगा। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। तो पहले हम डेटर्स अकाउंट ही देख लें। ओपनिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है 200 है, क्लोजिंग बैलेंस जो है वो 4,000 है। ठीक है, ये जो है सेल, ये बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड हमें दिया हुआ है, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स दिया हुआ है, रिटर्न इनवर्ड ये हमें दिया हुआ है, बैड डेट्स ये हमें दिया। ये सारी आइटम्स जो हैं ये यहाँ की हैं डेटर्स की। ये 48,100 का बना, ये ओपनिंग था, तो ये जो है इतने की सेल हुई 47,900 की। उसमें हमने 47,900 में से 500 रुपया हमने डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, इतना हमें कैश कलेक्ट हो गया है। कुछ हमारे बैलेंस में पड़े हुए हैं 4,000 रुपये। ठीक है, रिटर्न इनवर्ड हुई है 1,000 रुपये की और बैड डेट्स हैं 600 रुपये के। तो ब्रांच अकाउंट में आ जाएं। ब्रांच अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक है, उसकी अनलोडिंग है, क्लोजिंग स्टॉक है, उसकी अनलोडिंग है। ये दोनों बैलेंस इन डेटर्स और कैश के ओपनिंग क्लोजिंग के, ये हम जिस तरतीब से हमें मिला होता है ये जगह हैं। ये ओपनिंग स्टॉक एसेट्स की ओपनिंग बैलेंस एसेट्स हैं। ये ओपनिंग बैलेंस अगर कोई हमें लाइबिलिटी दे दे तो रेयर होती है, लेकिन हो सकती है। अभी किसी दोस्त ने ग्रुप में पूछा था कि लाइबिलिटी ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या लाइबिलिटी
ऑफ एक्सपेंसेस। तो वो क्या होता है, वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हैं, वो हमने यहाँ, अगर वो ओपनिंग में नहीं है तो फिर क्लोजिंग में दे रहा है तो वो हम जो है वो यहाँ लिख देंगे। ठीक है, ओपनिंग लाइबिलिटीज़ जो हैं वो हम यहाँ लिख देंगे, क्लोजिंग लाइबिलिटीज़ यहाँ। जैसे ओपनिंग स्टॉक इधर है, एसेट्स इधर हैं और क्लोजिंग एसेट्स इधर हैं, ऐसे ओपनिंग लाइबिलिटीज़ यहाँ आ जाएंगी और क्लोजिंग लाइबिलिटीज़ यहाँ आ जाएंगी। ठीक है, इसके ये समझें कि एक हमारा डेटर है, ठीक है, उसके साथ जो भी हमारी ट्रांजैक्शन हैं उनको हमने हैंडल करना। एनीवेज वो है नहीं अभी लाइबिलिटी वाला इशू ना। तो ये कलेक्शन की दो ट्रांजैक्शन हमारी रूटीन की हैं। इसमें है जी गुड्स रिटर्न, 600 रुपये की गुड्स रिटर्न हुई। ठीक है, ये गुड्स सेंट का उल्ट हो जाता है। ठीक है, ये इधर आ गया है, ये इधर चला गया है और कोई इशू नहीं है। ये एक्सपेंस जो है ये भी हम पहले करते रहे हैं, नॉर्मल हमारी ट्रांजैक्शन है। ठीक है, तो इसमें जो है वो की पॉइंट यही थे कि ये चीज़ें जो हैं ये कहाँ ट्रीट होनी हैं। ठीक है, ये 3-4 चीज़ें जो डेटर्स से रिलेटेड हैं वो डेटर के अकाउंट में ट्रीट होनी है, बस ये पॉइंट इसमें याद रखें। तो ये हमारा प्रॉफिट आ गया जी। इसमें कुछ स्टूडेंट्स ये भी पूछते रहते हैं कि जी ये क्या होगा। अब फ़र्ज़ करें बैड डेट्स आप इधर ट्रीट कर देंगे एज आ एक्सपेंस के तौर पे। ठीक है, तो अगर मतलब ये 20 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर 3 नंबर वो इस चीज़ के काट लेंगे। ठीक है, कोई एक गलती जो होगी किसी एक आइटम के लिखने की, तो ये टोटल समझ लें कि अगर 20-25 एंट्रीज़ हैं, ठीक है, तो उन सब की वैल्यू एक जैसी नहीं है। ये जो पॉइंट्स हैं ये 2-2 3-3 के होंगे और ये जो नॉर्मल हमारी एंट्रीज़ हैं ये 1 पॉइंट 1 नंबर की होगी। तो इसकी मार्किंग इस तरह से होनी कहने के है, ये नहीं है कि जी सारा नंबर कट गया। लें जी, हम तो बख्शे गए जनाब। 2020 में भी सवाल जो है वो सेम है जो हमने 2014 में हल किया था। इवन इसमें नाम भी सेम है, गुजरात ब्रांच है, बाकी चीज़ें तो सेम हैं ही। तो हमारा ब्रांच अकाउंट जो है वो बड़ा मुख्तसर साबित हुआ है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी और ये आपको हेल्प करेगा। ब्रांच अकाउंट और कंसाइनमेंट अकाउंट को आप टुगेदर अगर देखेंगे तो इन दोनों में से एक चीज़ पूछता है। ठीक है, तो साथ जो है वो मैंने आपको इनके जो एनालिसिस हैं वो बता दिए हैं। तो अब इसके बाद हम कंसाइनमेंट अकाउंट करेंगे, तो फिर देखेंगे कि मैं कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग पे हेल्प कर दूं या आपके जो शेयर और वेंचर्स वगैरह की एंट्रीज़ हैं उस पर कुछ आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं। फ़िलहाल इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।